नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अखिल है। यह 7 साल पहले की बात है, जब मैं अपने गांव में रहता था। मेरे घर में एक किराएदार करीब 4 साल से रह रहा था। मैं और हमारी फैमिली ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे और नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पर दे रखा था। उनको मैं चाचा चाची कहता था, क्योंकि चाचा की जॉब थी इसलिए वो यहाँ रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही दिल्ली में रहते थे। वो अभी पढ़ाई कर रहे थे। चाचा चाची से हमारी काफी बात होती थी और अब घर जैसा ही माहौल हो गया था। मेरे परिवार वाले उनसे खुलकर बात करते थे, लेकिन मैं चाची से थोड़ा दूर ही रहता था। उनका स्वभाव थोड़ा अटपटा था, छोटी सी बात पर भी बुरा मान जाती थी और कभी कितना भी मजाक कर लो कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन गर्मी के टाइम में मैं अपनी छत पर टहल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल दी और हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगे। वो नॉर्मली मेरी पढ़ाई और आगे के करियर के बारे में पूछने लगी। कुछ देर तक ऐसे ही टाइम पास की बातें होती रही। फिर मैं वहाँ से चला आया। मैं ज्यादा देर उनके साथ बात नहीं कर पाता था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में घुसा हुआ अपने नीचे के बाल साफ कर रहा था। मेरे बाथरूम का जो रोशनदान था वो छत पर निकला हुआ था और छत पर खड़े होने से अंदर का थोड़ा दिख जाता था। मैं अपनी ही मस्ती में गुनगुनाता हुआ शेविंग करने में लगा हुआ था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर खड़ा इंसान बाथरूम में झांक सकता है। बाल साफ करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से धोया। धोते हुए नागराज में तनाव आ गया। पुरुष मित्र तो जानते ही हैं कि नहाते समय भी अगर साफ करोगे तो फड़फड़ाने लगता है। अब उसको शांत करना भी जरूरी था। काफी टाइम से उसको मैंने साफ नहीं किया था, इसलिए और भी ज्यादा मजा आ रहा था। मैं अपनी पीठ को दीवार से लगाकर आंखें बंद करके फुल मजा ले रहा था। मैंने अपनी टांगें खोली और अपना सर ऊपर करके एंजॉय करने में लगा हुआ था। जब मुझे लगा मेरा नागराज दम तोड़ने वाला है तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जब मैं रिलैक्स हुआ और आंखें खोली तो अचानक मेरी नजर चाची पर पड़ी, जो मुझे रोशनदान से देख रही थी। डर और शर्म से मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस दिन के बाद फिर मैं जब भी चाची को देखता तो अपनी नजरें चुराकर भाग जाता था। जब भी वो सामने होती थी तो मैं कट लेता था। वो भी मुस्कुरा देती थी। गर्मी के मौसम में मुझे टहलने की आदत थी, तो एक दिन ऐसे ही मैं शाम को जब छत पर टहल रहा था तो चाची भी आई। चाची के आते ही मैं नीचे जाने लगा तो चाची ने मुझे रोक लिया। मैं थोड़ा घबरा गया कि ये कहीं उस दिन वाली बात न करने लगे। वो बोली, क्या बात है, मुझसे भागते क्यों रहते हो? इतने परेशान क्यों रहते हो तुम मेरे सामने? अगर उस दिन की बात के बारे में सोच रहे हो तो डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूँगी। चाची के भरोसा देने पर मैं थोड़ा सहज हुआ। फिर वो बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने उनको देखा तो वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी। फिर मैं भी उनको देख मुस्कुरा दिया। वो पूछने लगी, अच्छा ये बताओ, जो तुम उस दिन वो बाथरूम में कर रहे थे वो क्या तुम रोज करते हो? मैंने नाटक करते हुए कहा, मतलब मैं समझा नहीं। नहाता तो मैं रोज ही हूँ चाची। फिर वो बोली, मैं नहाने की बात नहीं कर रही, वो जो तुम उस दिन बाथरूम में कर रहे थे उसकी बात कर रही हूँ। चाची की बात पर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने नजर नीचे कर ली। चाची बोली, शर्मा क्या रहे हो? ये सब तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, औरतें भी करती हैं। मैंने इतना भी मुश्किल सवाल नहीं किया है कि तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। फिर मैंने चाची को बोला, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे डर था कि कोई भी कभी भी ऊपर आ सकता है। चाची कहने लगी, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम लोग धीरे धीरे बात कर सकते हैं, और अगर कोई आएगा तो टॉपिक बदल देंगे। इस बात से अब मुझे चाची की हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जानबूझकर गर्मा गर्म बातें करना चाह रही थी, मगर मुझे भी चाची से बात करना अच्छा लगने लगा। वो कहने लगी, हम दोनों अकेले में एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, मगर सबके सामने अब तक जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी इस बात से मैंने पहली बार चाची को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा। चाची ने मुझसे पूछा, क्या हुआ अखिल, ऐसे क्या देख रहे हो? इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गया और कुछ नहीं बोला। चाची ने कहा, हम दोनों अब अकेले में एक दोस्त की तरह हैं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बता सकते हो, वरना तो मैं समझेंगी कि ये दोस्ती केवल मेरी तरफ से ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं चाची बुरा ना मान जाए। फिर मैंने बात बदलते हुए उनसे पूछा, क्या आप भी वो काम करती हैं? चाची ने पूछा, कौन सा काम? शायद वो खुलकर और क्लोज होना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं शर्मा रहा हूँ। मैं बोला, वही काम जो मैं उस दिन बाथरूम में कर रहा था। वो बोली, क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई चाहत नहीं है?
ऐसा बोलकर वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, करती तो हूँ मगर वैसे नहीं जैसे तुम करते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनका चेहरा देखा और पूछा, क्या आप रोज करती हो? चाची, नहीं रे, जब मन होता है तभी करती हूँ। मैंने कहा, तो आपको करने की क्या जरूरत है, आपके साथ तो चाचा भी हैं। फिर वो थोड़े गुस्से में बोली, उस बूढ़े से कुछ नहीं होता, जरा सी देर में ही हाँफने लगता है। बताओ अब मैं क्या करूँ इसमें? मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। फिर वो बोली, तूने कोई लड़की क्यों नहीं पटाई अब तक? ये सब करने की क्या जरूरत है तुझे? तेरी उम्र में तो सब लड़के गर्लफ्रेंड रखते हैं। उनकी बात पर मैंने कहा, मुझे कोई मिली ही नहीं ऐसी जिसको देखकर लगे कि इसके साथ कुछ हो सकता है। चाची ने कहा, पहले कोशिश तो कर, और ऐसी कोई मिली नहीं का क्या मतलब? ऐसा भी क्या चाहिए तुझे? अब तक हम दोनों काफी खुल चुके थे तो मैंने कह दिया, मुझे गंदी वाली काम पसंद है। फिर चाची ने पूछा, गंदी वाली मतलब? मैंने कहा, रहने दो, आप नहीं समझोगी। मेरी इस बात पर चाची गुस्सा हो गई और बोली, साले, तुझसे ज्यादा गर्मी मेरे अंदर है। तेरा नागराज से जितना जहर निकलता है ना, उतना तो मेरी गुफा में हर वक्त रहता है। नहीं बताना चाहता है तो मत बता, मगर ये मत बोल कि मैं नहीं समझेंगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है चाची, मुझे तो लगा कि आप गुस्सा हो जाओगी और फिर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगी। चाची बोली, अगर तूने नहीं बताया तो पक्का मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर मैंने बता ही दिया और बोला, मुझे गंदी तरह से पसंद है, मतलब कि किसी तरह की कोई शर्म नहीं हो गाली देते हुए। चाची ने कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने चाची से पूछा, आपको कैसा पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मेरे दोस्त को पसंद है वैसे ही, मगर मेरी तो किस्मत ही खराब है कि ऐसा दोस्त कभी मिला ही नहीं। उनकी इस बात से मुझे लगा कि शायद ये मेरे से काम करवा सकती हैं। फिर मैंने थोड़ा सोचा और हिम्मत करके कहा, अगर आप चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हम दोनों को ही पसंद है। मेरी इस बात पर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, जो कमी आपकी जिंदगी में है वही कमी मेरी भी जिंदगी में है, और जैसे आपको पसंद है मुझे भी वैसे ही पसंद है, तो शायद हम दोनों एक दूसरे की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मेरी इस बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे चाची कहते हो और अपनी चाची के साथ ये काम करना चाहते हो? आपको पता नहीं चाची कि आप क्या चीज हो। इन गर्मा गर्म बातों से चाची की सांसें थोड़ी भारी होने लगीं। मैं समझ गया कि चाची के अंदर बहुत आग है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इनको बातों से और ज्यादा गर्म किया जाए। मैं बोला, चाची, मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ, आपके हर अंग से खेलना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। चाची मेरे पूरे बदन को देखने लगी। उनकी नजर मेरे चिकने नागराज की ओर चली गई थी। वो बोली, बस करो, मेरे अंदर की आग को मत बढ़ाओ। मगर मैं इस मौके को अब हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। तभी चाची ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बस करो। फिर वो बोलकर नीचे जाने लगी और जाते हुए उसने पीछे पलट के मुझे मुस्कुराकर देखा और नीचे अपने रूम में चली गई। मैं समझ गया कि अब मौका मिलते ही चाची मुझसे जल्दी ही काम करवा लेगी। थोड़ी देर छत पर टहलने के बाद मैं भी अपने रूम में चला गया। चाची से बात करते हुए मेरा नागराज अंगड़ाई लेने लगा था। अब मैं करता भी क्या, अपने नागराज को शांत करने के लिए मैं उसको प्यार शांत करने लगे और आंखें बंद करके चाची के साथ हुई बातों को याद करके खुद को शांत करने लगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। मुझे सामान लेने बाजार जाना था। फिर मैं उठा और बाजार चला गया। अब मेरे मन में चाची के ही ख्याल आ रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि चाची अपनी गर्मी को कब शांत करने देगी। एक दिन मैं ऐसे ही चाची के रूम में गया तो चाचा ऑफिस चले गए थे और चाची नहा कर आई थी। वो उस वक्त अपने बालों को सुखा रही थी। देखने में एकदम से कयामत लग रही थी। और फिर उस वक्त उनको अकेली पाकर मुझसे रुका न गया। मैंने पीछे से जाकर उनको बाहों में कस लिया और आम खाते हुए अपनी ओर घुमा लिया। घुमाते ही मैंने सीधे उनके होठों पर होठ रख दिए। वो एकदम से सकपका गई और पीछे हटकर बोली, क्या कर रहे हो? मैं फिर से आगे बढ़ा और चाची को बाहों में लेकर बोला, आज मत रोको चाची, मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ, बस एक बार ये काम करने दो। वो बोली, ये सब गलत है। फिर मैंने उनको समझाया, जिंदगी एक ही बार मिलती है चाची, इसलिए खुलकर जीना चाहिए। ऐसे आग में कब तक जलोगी? फिर चाची ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब तू अपनी चाची को ही समझा रहा है, कैसे जीऊं खुलकर? मैंने उनके बदन को सहलाते हुए कहा,
चाची, मेरे नागराज को गुफा में जाने दो। वो बोली, तू बहुत कमीना है। मैं तो तेरे को बहुत सीधा समझती थी, मगर तू तो उसका उल्टा निकला। मैंने हंसते हुए कहा, जिसके पास आप जैसी माल हो तो कोई भी शरीफ कमीना हो जाएगा। मेरे मुंह से माल सुनकर चाची ने मेरा कान पकड़ा और बोली, साले चाची से सीधा माल। फिर मैंने झूठा नाटक करते हुए चाची को बोला, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। चाची ने कहा, यार तुम तो बुरा मान गए, तुम मुझे क्या परेशान करोगे, तुमसे ज्यादा तो मेरी ये गुफा मुझे परेशान करती है। फिर मैंने कहा, तो इंतजार किस बात का है चाची, मेरे नागराज को जल्दी से गुफा में जाने दो, फिर गुफा आपको कभी परेशान नहीं करेगी। मैं चाची के हाथ को पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और बोला, खुद ही देख लो, ये नागराज गुफा के साथ साथ आपका भी परेशान दूर कर सकता है। चाची अब गर्म होते हुए मेरे को पकड़कर धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए बोली, तो देर किस बात की है? मैंने कहा, चाची मैं तो बस आपकी सहमति का इंतजार कर रहा था। वो बोली, तुम अब अकेले में मुझे आप कहकर मत बुलाया करो, मुझे तुम ही कहा करो। फिर मैंने चाची को धक्का देते हुए बेड पर गिरा लिया और गुफा को ध्यान से देखने लगा। फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े फेंक डाले और वह चीख उठी, आराम से करो, दर्द हो रहा है। मैंने बोला, ठीक है चाची, आराम से मजा दूंगा। मैं एक हाथ से आम खाने लगा और दूसरे हाथ से आम की नोक को हल्के दांतों से काटना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो तेज तेज सांसें लेते हुए सिसकारने लगी। आम खाते हुए जब मैं धीरे धीरे नीचे आया तो देखा कि गुफा तो पूरी तरह से झाड़ी से भर चुकी थी। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। अब गुफा को साफ करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। उस दिन मैंने नागराज को गुफा में डाल दिया और फिर मैंने चाची के चेहरे को देखा तो वो बहुत खुश दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून और मुस्कुराहट थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और मैंने चाची को बड़े प्यार से चूमा। उसके बाद हम दोनों अलग हुए और अपने अपने रास्ते चल दिए। मैंने जाते जाते चाची से पूछा, अगला कार्यक्रम कब होगा? चाची मुस्कुराकर बोली, जब तू चाहेगा। यह सुनकर मेरा दिल अंदर से झूम उठा। अब जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं चाची के रूम में चला जाता हूँ। दरअसल शादीशुदा औरत के साथ काम करना आसान और मजा ही कुछ और आता है, क्योंकि वो लोग को पहले से पता होता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।